अच्छा, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली हमने स्किन का पूरा स्ट्रक्चर कर लिया था और आज हमें होम्योस्टेटिक कंट्रोल ऑफ स्किन करना है ना। अगर यही है वो तो। कौन था? अच्छा जी, कोई आया नहीं क्लास में। Okay, so that day basically we had studied. एक mic found here. पंखे की किसी जरूरत पड़ गई? अच्छा, पीछे का चल नहीं रहा है। बेटा दैट डे वी हैड स्टडीड बेसिकली कि जो है क्या कहते हैं, हमारा स्किन में सर्टेन स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट हेल्प कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, जिसमें वी स्टडीड अबाउट द स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, एंड वी स्टडीड अबाउट द हेयर, ठीक है, एंड द हेयर एरेक्टर मसल. We studied about the thermoregulators, okay, that actually detect temperature changes of the skin, and we also studied about blood vessels through the concept of vasodilation and vasoconstriction. ठीक है, अच्छा, suppose a person's body temperature is normal, ठीक है, इस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में राइज आता है, ठीक है, तो राइज जो है क्या स्टिमुलस क्रिएट कर सकता है? ब्लड एंड स्किन टेम्परेचर्स इंक्रीज ऑन अ वार्म डे, ठीक है, ब्लड एंड स्किन टेम्परेचर्स कैन इंक्रीज ऑन अ वार्म डे, दे कैन इवन इंक्रीज ड्यू टू सम एक्सरसाइज, ठीक है, प्लेइंग सम काइंड ऑफ स्पोर्ट, ठीक है, और या फिर कोई भी मेहनत वाला फिजिकल एक्टिविटी किया जाए. दीज आर ऑल्सो द स्टिमुलस फॉर इंक्रीजिंग द बॉडी टेम्परेचर. स्टिमुलस का मतलब है समथिंग दैट ट्रिगर्स अनदर थिंग, ठीक है, जो प्रोवोक करता है. तो ये सारी चीज़ें जो है राइज इन बॉडी टेम्परेचर को ट्रिगर करेंगी. अच्छा, फिर क्या होता है हमारे स्किन में? थर्मोरेगुलेटर्स या टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं. यहाँ पे वो जो लीफ वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, temperature receptors in the skin detect change and send nerve impulses to the brain. Now, what are nerve impulses? Nerve impulses, I told you, are electrical signals in the form of which messages are carried throughout your body to the brain and from the brain back to your body. जैसे अगर मेरी ये कोई गर्म पानी है का पतीला है या बॉटल है, अब मैं इस गर्म पानी की बॉटल को या पतीले को हाथ लगाऊंगी, मुझे नहीं पता ये गर्म है. हम अक्सर गर्म चीज़ों को हल्की से हाथ लगा लेते हैं. तो अगर हम इसको गर्म को हाथ लगाएंगे तो मेरे स्किन के जो टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो इस चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे और वो मेरी बॉडी में नर्व इम्पल्सेस थ्रो करेंगे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी विद इन सेकेंड्स ट्रैवल करती है, मिनट्स तो बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन है. यानी हम यहाँ स्विच ऑन करते हैं और यहाँ पंखा ऑन हो जाता है, यहाँ स्विच ऑन करते हैं एंड वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, yes, yes, but there is nobody in the class except me. हाँ, अरे मुझे वो टोकती हैं इसलिए मैंने पहन ली. अच्छा जी, यार मुझे किसी का ना टोकना बार बार अच्छा नहीं लगता. सबसे बड़ी बात ये है कि वो बड़ी है, खत्म हो गई बात, इसलिए बात की अहमियत
मुंह पे ही रख लो, लेकिन रख लो। अच्छा, तो क्या होता है कि जो है क्या कहते हैं कि ना वॉट एवर टेम्परेचर रिसेप्टर्स जो हैं आपकी स्किन के अंदर, ठीक है, हैं, वो स्किन का टेम्परेचर चेंज डिटेक्ट करेंगे और नर्व इम्पल्सेस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ये जो मैसेज है कि आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया है, ठीक है, हाथ जो है वो किसी गर्म चीज़ को लग गया है, तो ये मैसेज जो है आपकी ब्रेन तक ट्रांसफ़र होगा। मेन ब्रेन क्या करता है, इस मैसेज को प्रोसेस करता है। ब्रेन क्या करेगा, इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू प्रोसेस दिस मैसेज, ठीक है, और प्रोसेस करके मैसेज क्या इसका रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा कि हाथ हटा लो वरना स्किन बर्न हो जाएगी, ठीक है। ये मैसेज कौन प्रोसेस करता है, हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। तो जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे ब्रेन तक गई, ब्रेन ने इस मैसेज को प्रोसेस किया और उसका रिस्पॉन्स क्रिएट किया कि हाथ हटा लो वरना व्हाट विल हैपन, योर स्किन विल बर्न, तो वी रिमूव आवर हैंड, ठीक है। ये बिल्कुल विद इन माइक्रो सेकेंड होता है। जैसे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने यहाँ स्विच ऑन किया, यहाँ पंखा ऑन हो गया, यहाँ स्विच ऑन किया, आपका लाइट ऑन हो गई, ठीक है। कोई टाइम नहीं लगता है कि एक्चुअली तार के थ्रू यूं करके करंट पास होके पंखे को घुमा रहा है, ठीक है। जिस तरह ये माइक्रो सेकेंड्स में होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, इसी तरह हमारी बॉडी में भी जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो विद इन माइक्रो या नैनो सेकेंड्स जो हैं वो एक्चुअली हमारी रिसेप्टर्स से ब्रेन तक और ब्रेन से वापस जो भी टारगेट ऑर्गन होता है जिसने उस सर्टेन काम या स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना होता है, वो रिस्पॉन्ड कर जाता है। अब कोई आपकी तरफ कोई चीज़ गुस्से में फेंकेगा तो आप क्यों यूं ही खड़े रहोगे, आप फेंको मुझे मारो, नहीं, आप क्या करते हो, आप अपने आप को मूव करते हो, ठीक है। ये क्या है, ये एक रिस्पॉन्स है। यानी जब आईज ने कोई चीज़ देखी कि कोई आपकी तरफ कोई हार्मफुल चीज़ फेंक रहा है या आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है उस चीज़ से, तो ये आईज ने डिटेक्ट करके फौरन क्या करना है, रिस्पॉन्स किसको भेजना है, ब्रेन को। और ये सारे रिस्पॉन्सेज आपके किस फॉर्म में जाएंगे, नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में, विच आर एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। और फिर क्या होगा कि दीज रिस्पॉन्सेज आर गोइंग टू गेट, they are going to get generated and they will be transferred to the target organ. अब इस सिनेरियो में तो टारगेट ऑर्गन आपका हैंड ही था, क्योंकि हैंड जल जाता, लेकिन नॉर्मल सिनेरियोज में ज़रूरी नहीं है जो स्टिमुलस डिटेक्ट कर रहा है ऑर्गन वही रिस्पॉन्स दे। जैसे अगर आंखों ने स्टिमुलस डिटेक्ट किया कि कोई चीज़ मेरी तरफ फेंकी जा रही है, तो आंखें शुआएं निकाल के उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगी लेजर बीम्स के थ्रू। आपका क्या, आपका बॉडी का कोई भी पार्ट, आपकी लेग्स या आपके हाथ या आपकी नेक, कोई भी टारगेट ऑर्गन हो सकता है जो आपको उस चीज से बचने के लिए हेल्प करेगा। सर पे चोट लग गई क्या मतलब, ये तो एक्सीडेंट हो गया है, अब आप क्या करते हो, एक्सीडेंट में आप सर फटते हो तो उसको दोबारा वहीं मारते हो, नहीं ना। आप या तो यूं सर का जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकते हो, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोने करते हो, होश में आने के, ये सब टारगेट ऑर्गन्स होते हैं जो मल्टीपल तरीके से काम कर रहे होते हैं, सही। So temperature receptors in the skin detect the change and send nerve impulses to the brain. The brain is stimulated and send nerve impulses to the relevant body parts, यानी जिसे मैंने टारगेट ऑर्गन का नाम दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, relevant body parts are target organs, सही है। सो वी डिस्कस्ड दिस। अब जाहिर है क्या हुआ है, बॉडी में टेम्परेचर राइज हुआ है, तो टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए जो जो स्किन के जो है पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, सही है। और जो स्किन का बॉडी टेम्परेचर इनिशिएट करते हैं या इंक्रीज करते हैं, इनिशिएट तो नहीं कहेंगे, इंक्रीज का वर्ड यूज करेंगे, इंक्रीज करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जो डिक्रीज करेंगे बॉडी टेम्परेचर को वो क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और जो इंक्रीज करते हैं वो सारे क्या होंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, arterioles in the skin dilate, more blood and more heat towards the skin. अब इसे क्या कहते हैं, वैसो डायलेशन। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि आपके जो आर्टरीज होते हैं
जो आपके आर्टरीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। ब्रॉड होने की वजह से इनके दरमियान जो ब्लड फ्लो होता है वो आपका इंक्रीज कर जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली द हीट लॉस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्किन इज ऑल्सो इंक्रीज। सो दिस इज नोन एज वैसोडाइलेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है, द स्किन आर्टरियोज डायलेट, यानी उनमें वैसोडाइलेशन होती है, सो दैट more blood is flowed under the skin and more heat is removed. अच्छा, sweat glands become active। गर्मी लगती है तो पसीना आता है, स्वेट प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स एकदम से, वैसे हमारे स्वेट ग्लैंड्स थ्रू आउट द डे एक्टिव है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इस वक्त भी आपके और मेरे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हैं और वो स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, द अमाउंट ऑफ स्वेट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज सो मिनिमम दैट वी कांट एक्चुअली सी इट फ्लोइंग आउट ऑफ द स्किन, इट इज देयर इन द स्वेट पोर्स। ठीक है, अगर एग्जैक्टली जब आप एक्चुअली वर्कआउट करते हो या कोई स्पोर्ट खेलते हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो वो इतना एक्सटेंसिवली स्वेट प्रोड्यूस होता है कि इट स्टार्ट्स पोरिंग आउट ऑफ द स्वेट पोर्स। दैट इज व्हेन वी एक्चुअली फील द process of sweating. And I've told you that what does sweating do? Sweating actually evaporates, the sweat evaporates using the body's latent heat, है कि नहीं है? बॉडी की लेटेंट हीट यूज करते हुए इवेपोरेट करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। अगर ये कोई चीज़ घर में गर्म होती है, कोई भी चीज़ हमारे घर में गर्म है, जैसे नॉर्मली अगर पतीली की चमचा रखा रह जाए तो उसका हैंडल गर्म हो जाता है, या फिर हम एग्स बॉईल करते हैं या पोटैटोज बॉईल करते हैं एंड दे आर एक्चुअली जो है वार्म होते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि हम क्या उसको गर्म ही उठा लेते हैं। अगर हमें फौरी तौर पर उस चीज़ को खाना है या यूज़ करना है, हम क्या करते हैं, हम उसको रनिंग वाटर के नीचे कर देते हैं, है कि नहीं है? रनिंग वाटर के नीचे करने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज करने से क्या होगा, सही है, कि जब मैं किसी चीज़ पे रनिंग वाटर डालूंगी तो वो वाटर क्योंकि कोल्ड है और ये ऑब्जेक्ट हॉट है, तो जब वो फ्लो करेगा तो उसकी हीट लेते हुए फ्लो कर जाएगा। हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वी नो दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी स्किन पे जब स्वेट प्रोड्यूस होगा तो हीट जो है उस स्वेट को इवेपोरेट करवा देगी। ठीक है, हीट क्या करेगी, हमारी बॉडी को, उस स्वेट को इवेपोरेट करवा देगी एंड इस तरह से हमारा बॉडी टेम्प डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रोसेसेस शुरू के क्या हैं, टेम्परेचर रिड्यूस करने के। हेयर इरेक्टर मसल्स इन द स्किन रिलैक्स। हेयर इरेक्टर मसल रिलैक्स करने से क्या होगा, वाओ, ठीक है। हेयर इरेक्टर मसल रिलैक्स का मतलब है, मैंने आपको बताया था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो अपराइट होते हैं, जिसे हम गूस पिंपल्स कहते हैं। तुम लोग अपनी लैंग्वेज में गूस बम्स कहते हो, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी में आप उसको जब भी आंसर में लिखोगे या क्वेश्चन में आएगा, उसे गूस पिंपल्स के नाम से आता है, किताब में भी मेंशन हुआ है। ये गूस पिंपल्स क्रिएट हो जाते हैं जब आपका हेयर इरेक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और होता क्या है कि हर हेयर के दरमियान जो एयर स्पेस होती है वो इंसुलेशन का काम करती है। जब वो रिलैक्स होंगे, बैठे हुए होंगे, तो वहाँ एयर स्पेसेस क्रिएट नहीं होंगी। जब एयर स्पेसेस क्रिएट नहीं होंगी तो डेफिनेटली बॉडी हीट इंसुलेट नहीं होगी। अच्छा, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीजेस। मेटाबॉलिक रेट यानी जो भी आपकी बॉडी में फंक्शंस हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उनका रेट थोड़ी देर के लिए डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक मशीन है। जब वो काम करेगी तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी। आप मोबाइल को ओवर यूज़ करते हो तो क्या हो जाता है, मोबाइल गर्म हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी भी जो है वो क्या है, एक मशीन है। अच्छा, ये सारे प्रोसेसेस आप देख सकते हैं, दे आर इंक्रीजिंग द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। आखिरी वाला इज डिक्रीजिंग द हीट प्रोडक्शन। जब ये सारे काम होंगे तो डेफिनेटली आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एक नेगेटिव फीडबैक स्विच होता है जो इन सारे करेक्टिव मैकेनिज्म को स्टॉप करेगा
and your body temperature will return back to normal. What is the negative feedback switch? लास्ट फ्राइडे मैंने सुबह वाली क्लास में ही पढ़ाया था. तो फिर करीब है, पूरी नहीं है. बेटा मैंने आपको एसी की एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद होगी, कि कंप्रेसर जो है वो करेक्टिव मैकेनिज्म है और थर्मोस्टेट जो है वो नेगेटिव फीडबैक है. हम एसी का टेम्परेचर 26 पे जो कहते हैं इतना 26 पे सेट कर दो, क्यों सेट करते हैं, क्या वजह होती है? बिजली कम यूज होगी. ठीक है, सही है. यानी बिजली कम यूज होने से क्या होगा कि आपके रूम का टेम्परेचर जैसे ही 26 पे आ जाएगा, क्या चीज़ ऑफ हो जाती है आपकी एसी की? कंप्रेसर. कंप्रेसर वो डिवाइस होता है एसी का, इन केस यू गाइस डोंट नो, जो आपकी एसी में कूलिंग करता है. आपके रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग का डिवाइस होता है वो कंप्रेसर होता है. और थर्मोस्टेट जो है वो ऐसा डिवाइस होता है जो आपका टेम्परेचर मेंटेन रखता है. अब जब हम अपने एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 26 पे सेट कर देते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि एसी का कंप्रेसर सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक आपका रूम का टेम्परेचर 26 नहीं हो जाएगा. जैसे ही रूम का टेम्परेचर 26 हो जाएगा, उसका थर्मोस्टेट उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा और कंप्रेसर को ऑफ कर देगा. उसके बाद आपने देखा है अक्सर एसी ऑन होता है खुद ब खुद और ऑफ हो जाता है, ऑन होता है और ऑफ हो जाता है. ऑफ होने का मकसद ये है कि एसी ऑटो पे चला जाता है, उसका फैन चल रहा होता है, लेकिन फैन के अलावा कंप्रेसर जो एक्चुअली बिजली खाने वाला डिवाइस है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑटो ऑफ हो जाता है. सही है. ऑटो ऑफ क्यों होता है? क्योंकि अगर वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा तो टेम्परेचर 26 से 25, 25 से 24 और इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. और इस तरह वो बिजली यूज करता रहेगा और आपका कमरा शदीद चिल हो जाएगा. ठीक है. ये कंसेप्ट थर्मोस्टेट का टेम्परेचर मेंटेनेंस का इसीलिए डाला गया है ताकि आपका कमरा जब एक सर्टेन टेम्परेचर पे आ जाए जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल है, ठीक है, तो आपका थर्मोस्टेट आपके कंप्रेसर को ऑफ कर दे. हमारी बॉडी में भी जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो बिल्कुल थर्मोस्टेट की तरह होता है कि जैसी हमारी बॉडी की कंडीशंस नॉर्मल हो जाती है, जैसी हमारी बॉडी की कंडीशंस नॉर्मल हो गई, तो फौरी तौर पे ये जो सारे आपके पास दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आर्ट्रियोल्स डायलेट कर रहे हैं, स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है, जो जो प्रोसेसेस आपका बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे, वो सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे. अगर ये स्टॉप नहीं होते तो पूरा वक्त हम जो है वो खेलते रहते हैं, टेम्परेचर ऊंचा टेम्परेचर नीचा, टेम्परेचर ऊंचा टेम्परेचर नीचा. क्या हुआ, आर्ट्रियोल्स डायलेट हो गए, स्वेट ने हीट लॉस कर दी, अब इतनी हीट लॉस हो गई कि बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो गया. अब बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होने से अब सारे प्रोसेसेस बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज वाले शुरू हो गए, फिर बॉडी टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो गया कि फिर ऑफ डाउन करने वाले शुरू हो गए. तो बॉडी तो कभी रेस्ट पे आ ही नहीं पाती, ओवर वर्कआउट हो जाती. समझ रहे हो? तो कुदरती तौर पे हमारी बॉडी में जो ये नेगेटिव फीडबैक स्विच दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है कि जैसी हमारी बॉडी एक नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए, जो भी करेक्टिव मैकेनिज्म हमारी बॉडी का चल रहा होगा उस सर्टेन सिनेरियो में, वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, टिल इट इज रिक्वायर्ड अगेन. फालतू में यूज नहीं होगा. क्या हुआ? ये बस नीचे का खत्म कर लूं फिर पक्का रिवाइज कर. घर से पढ़ के नहीं आए हो? तुम लोग तो वो बात कर रहे हो जो मेरे बच्चे करते हैं, उनको सूरह रहमान याद करवाई जाती है तो कह रहे हैं कारी साहब आने के 15 मिनट पहले उठाएंगे. अरे भाई सुबह से पढ़ लो, भूल जाएंगे. अच्छा जी, if there is a drop in body temperature, yani your body temperature decreases on a cold day, temperature receptors in the skin will detect the change and send nerve impulses to the brain. The same process, ठीक है, the brain is stimulated and क्या कह रहे हैं, senses nerve impulses to relevant body parts. अब कौन कौन से एक्टिव होंगे जो डिक्रीज इन हीट लॉस करेंगे? पहले वैसो डायलेशन हो रहा था, अब क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन.
यानी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी ताकि लेस बॉडी हीट इज लॉस्ट, स्वेट ग्लैंड्स इनएक्टिव हो जाएंगे ताकि लेस लेटेंट हीट इज लॉस्ट यानी बॉडी हीट, हेयर इरेक्टर मसल्स इन द स्किन विल कॉन्ट्रैक्ट यानी सब के सब हेयर को अपराइट कर देंगे, गूस पिंपल्स फॉर्म हो जाएंगे, दिस विल कॉज क्या कहते हैं इंसुलेशन ऑफ बॉडी हीट, ठीक है, एयर स्पेसेस क्रिएट होंगे जो इंसुलेशन ऑफ बॉडी हीट करेंगे। शिवरिंग, हमें सर्दी लगती है तो हम कब कपाते हैं, शिवरिंग होती है, इट इज गुड टू शिवर, ठीक है। शिवरिंग से क्या होता है कि दीज आर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्केलेटल मसल्स दैट प्रोड्यूस बूस्ट ऑफ हीट इन योर बॉडी, ठीक है। जब हम शिवर करते हैं तो हमारे स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, एंड साथ ही साथ मेटाबॉलिक रेट्स जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे, दीज विल इंक्रीज योर बॉडी टेम्परेचर, और जैसी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाएगा व्हाट विल हैपन, नेगेटिव फीडबैक विल स्विच ऑफ all of these processes. Is it clear? Any questions? Chalo, that is all for today then.